वो साउंड्स के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। कई लोग साउंड्स को किसी किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कहीं से परचेज कर सकते हैं, या फिर अपना खुद ही का कलेक्शन बना सकते हैं। कुछ लोगों के पास साउंड्स पहले से होगी, तो साउंड कैसे भी रहे वो हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि बिना साउंड के हम म्यूजिक नहीं बना सकते हैं। अब साउंड दो टाइप में आती है, हमारे सिंथेसाइजर के फॉर्मेट में और हमारे सैम्पल स्पेक के फॉर्मेट में। तो सिंथेसाइजर्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कुछ स्टॉक सिंथेसाइजर होते हैं, थर्ड पार्टी सिंथेसाइजर होते हैं, और जो हमारे सैंपल पैक होते हैं वो भी स्टॉक सैंपल पैक होते हैं एंड थर्ड पार्टी सैंपल पैक होते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो स्टॉक सैंपल होते हैं ना बहुत ज़्यादा रॉ होते हैं, और स्टॉक सिंथेसाइजर भी बहुत ज़्यादा रॉ होते हैं। इनसे जब आप साउंड क्रिएट करेंगे तो कई बार आपको लगता है कि शायद ये जो साउंड है, ये जो क्वालिटी है मुझे अपने गाने में नहीं चाहिए, है ना। तो हम इसलिए इसके सिंथेसाइजर को बहुत सारे टाइम्स स्किप कर देते हैं, इसको यूज ही नहीं करना चाहते हैं। जो इसके सिंथेसाइजर आप देखेंगे प्लगइन डाटाबेस में जाके, सिंथ क्लासिक एंड सिंथ स्पेशल में इनके सिंथेसाइजर्स होते हैं, देखो पॉइजन, सॉयर। बहुत कम इसमें यूजफुल चीज़ें, अगर नॉर्मली आपको इंडियन म्यूजिक बनाना है या आजकल का टाइप का म्यूजिक बनाना है, आप जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ भी आपको बनाना है, तो ये बिल्कुल आपके पूरे पूरे काम आएंगे। बट अगर आप पर्टिकुलरली कोई एक जॉनरा का म्यूजिक बना रहे हैं, उस फील का म्यूजिक बना रहे हैं, तो ये फिर कुछ भी काम के नहीं है, इन्हें आपको स्किप करना पड़ेगा और थर्ड पार्टी सिंथेसाइजर यूज करना सीखना पड़ेगा। इसी तरीके से सैम्पल्स पैक होते हैं। अभी सैम्पल्स पैक अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉर्मली अगर बीट्स बनानी है तो बना सकते हैं, बट जैसे इस जॉनरा के हिसाब से हम बीट्स बनाएंगे या एक्सपेरिमेंट करेंगे, नए नए परक्यूशन चाहिए, इंडियन परक्यूशन चाहिए, तो वहां पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सैम्पल्स पैक को डाउनलोड करना पड़ेगा, हमें अपना एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हमारा कलेक्शन होगा वैसा हमारा साउंड बनेगा। और आपका कलेक्शन किस चीज़ से इंस्पायर होता है, आपका जो साउंड होता है वो किस चीज़ से इंस्पायर होता है, जैसे आप गाने सुनते हैं, जैसे हम गाने सुनना पसंद करते हैं या जैसा हमारा फील होता है वैसे ही गाने हम बनाएंगे और वैसे ही साउंड्स हमारे पास होगी। तो सभी को अपना अपना कलेक्शन बनाना रेडी करना है। और मैंने कुछ वेबसाइट बताई आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए, सैंपल्स वगैरह। वो भी तो चेंज करनी होगी ना। हाँ हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी देखो, अब हमने समझ लिया है कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जैसे दो प्लगइन्स होते हैं, एक्सपैंड और ड्यून, जो मैं इंस्टॉल करने में आपकी हेल्प करता हूँ, वो तो आपके पास रहेंगे, उससे भी बहुत अच्छे अच्छे साउंड क्रिएट कर सकते हैं। बट जब हम अभी आगे प्रोडक्शन करेंगे तो मैं बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स यूज़ करूंगा जो शायद आपके पास नहीं होंगे। फिर आप बोलेंगे कि ये प्लगइन हमारे पास नहीं है, तो हम ऐसा म्यूजिक क्रिएट नहीं कर पा रहे, ये सैंपल्स हमारे पास नहीं है, हम ऐसा म्यूजिक क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो देखो उसका सीधा सा सॉल्यूशन है, या तो आपको परचेज करने पड़ेंगे या तो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है, इंस्टॉल करने पड़ेंगे। मैंने दोनों ऑप्शंस आपको बता दिए। मैंने भी कुछ सैंपल्स पैक आप लोगों के लिए रेडी किए, मैं शेयर कर दूंगा। तो देखो, सबका एक डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा हो सकता है, सभी को सभी सैंपल्स की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम देखें, किसी को इंडियन म्यूजिक, किसी को भजन बनाने में इंटरेस्ट है, तो उनका जो फील होना चाहिए वो इंडियन सैंपल्स का होना चाहिए। तो हम अपने सैंपल पैक में जाएंगे, ठीक है, अपने सैंपल्स में फाइंड करेंगे इंडियन सैंपल्स की तरह। जैसे मैंने यहाँ पे एक कलेक्शन अपना रेडी किया है, देखिए, इंडियन परक्यूशंस का। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंडियन सैंपल्स हैं, बहुत सारे लूप्स वगैरह, साउंड्स वगैरह, पैटर्न्स वगैरह। ये देखिए, अगर मुझे जैसा भी गाना बनाना है इंडियन स्टाइल का, चाहे वो केहरवा हो, मैं केहरवा बना सकता हूँ, इंडियन रिदम्स हो, है ना, गुजराती टाइप फील हो वो बना सकते हैं, ठीक है, पंजाबी बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आजकल गाने बनते हैं ना, जितने भी गाने आजकल बनते हैं, सब लूप्स का यूज करके बनते हैं। सब लोगों के पास लूप्स होते हैं, बस ये जो लूप्स हैं बहुत ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा क्यूरेटेड होते हैं कि सालों सालों का टाइम लगता है इनका एक कलेक्शन बनाने में। आप अभी स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट इसलिए मैंने आपको बताया, आपको स्टार्ट कर देना है। अगर आप आज ये चीज स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे और आपके पास कोई साउंड ही नहीं होगी वर्क करने के लिए। साउंड्स होना बहुत जरूरी है। मेरे माइंड में जो आइडिया आता है, जैसा आइडिया आता है, जैसा गाना आप बोलेंगे उस टाइप का लूप मेरे पास रहेगा। ये देखिए, अपने पास कव्वाली का आएगा, कव्वाली टाइप का लूप है, ठीक है, सेमी क्लासिकल देखिए, ठीक है, राजस्थानी टाइप का लूप है ना। तो जो फील आ सकता है वैसा हो सकता है। देखो, भजन्स के लूप है, ठीक है, जैसे आरती वगैरह होती है, जगदी ओम जय जगदीश हरे, ऐसा कुछ कभी आ गया प्रोजेक्ट। मैंने बहुत प्रोजेक्ट जब अपना स्टूडियो प्रोडक्शन में करता हूँ, तो बहुत कैसा भी प्रोजेक्ट कभी भी आ सकता है। देखो, आसामी लूप है। सर आप दे सकते हैं अगर आपसे मांगे तो, हम कोई लोग इस हाँ तरह के। बिल्कुल, इसमें अपना रहता है, मैं आपको बताऊंगा सैंपल पैक मैंने जो बनाया है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये रहता है, बाकी ये सब ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट्स मैंने आपको बताई है। आप थोड़ा सर्च करेंगे तो ये पूरा डाटा आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बस टाइम लगेगा, थोड़ा आपको लगाना पड़ेगा। और अगर आपका इसमें इंटरेस्ट आएगा तो ये बहुत एक अच्छी चीज़, अगर आपको ये नॉलेज मिल जाती है कि किस वेबसाइट पे कौन सा डाटा मिलता है, जो जो वेबसाइट्स के नेम मैंने आपको बताया, आप उन पे जाइए, सर्च कीजिए, बहुत अच्छा अच्छा डाटा वहाँ पे मिल सकता है। कुछ इसमें लूप्स है जो मैंने खुद रिकॉर्ड करे हैं, जो वहाँ पे नहीं मिलेंगे, जैसे ये लूप्स हैं, ठीक है। इस लूप में क्या है,
कंप्लीट आपके पैटर्न्स वगैरह हैं, देखिए हाई क्वालिटी में। ठीक है, जो मेनली जो इंडियन रिदम्स होते हैं इसमें डफ वगैरह जैसे होता है, या ढोलक वगैरह हो गया, पैड वगैरह हो गया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिदम्स एक बॉलीवुड गाने बनाने के काम आते हैं, भजन बनाने के काम आ सकते हैं, और अपने इंडियन सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स बनाने के काम आ सकते हैं। किसी भी फील्ड में ये सेट हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सेट टाइप का रिदम है, दीपचंदी टाइप का, डिफरेंट डिफरेंट। इसी तरीके से ये तो परक्यूशन लूप्स हो गए। अब देखिए और भी लूप्स हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कभी कमी फील होगी, लाइक मेरे पास ये लूप नहीं है एंड मैं कोई गाना नहीं बना सकता। तो ये आपको एक कलेक्शन, जैसे कभी इंडियन इस टाइप का रिदम आ गया, टपोरी टाइप का रिदम जो मुंबई में चलता है हमारा, देखो है ना। तो ये लूप्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कोई सैंपल बैक मैंने कभी डाउनलोड करा होगा, इंडियन वाइब चिल एडिशन। अब देखिए इसमें इसकी बेस लाइन से देखिए लीड्स हैं, देखो इंस्ट्रूमेंट के लूप हो सकते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं। इनके बारे में इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको साउंड की नॉलेज अब लेनी है ना। जब तक साउंड की नॉलेज होगी हम कुछ बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे लूप्स होते हैं। इसी तरीके से वेस्टर्न लूप्स भी हो सकते हैं, जैसे मॉडर्न लूप्स होते हैं पंजाबी गाने बनाने के लिए, या अपने बॉलीवुड वाले गाने बनाने के लिए। ठीक है, जॉनरा की नॉलेज थोड़ी आपको लेनी होगी, लाइक जॉनरास कैसे काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास कौन से होते हैं। देखिए ये हमारे इसके लूप्स हैं, रैगेटन वाले लूप्स। ठीक है, तो डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए गिटार के लूप, सर इनमें हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं ना, की हाँ और हाँ बीपीएम वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल, आप बीपीएम चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने ये और की लूप भी लिया, चेंज कर सकते हैं ये ना। आपका 90 बीपीएम पे है। ठीक है, ऐसे हमारा प्रोजेक्ट भी 90 बीपीएम पे था। अब सपोज दैट आपको इसको 110 बीपीएम पे करना है। ठीक है, वो तो कहाँ मैं से क्या बढ़ाया करूंगा, सर आपने? नहीं नहीं बीपीएम तो मैंने यहाँ से बढ़ाया, अभी सेट किया नहीं है बीपीएम पे इसको। सपोज दैट आपका प्रोजेक्ट का बीपीएम 110 है एंड जो लूप आपने यूज किया ये 90 है। अब हम क्या करेंगे, इसको बीपीएम पे सेट करने के लिए लूप के लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे जाएंगे, देखिए एक वेव का साइन बना होगा, एक ऑडियो का साइन बना होगा, इस पे राइट क्लिक करेंगे, उसको फिट टू टेम्पो करेंगे, और जो आपके प्रोजेक्ट का टेम्पो लाइक 110 तो 75 टू 150 कर देंगे, और ये आपका बीपीएम पे सेट हो जाएगा। देखो ये देखिए ये 90 पे ऐसा था, स्लो है, अभी देखिए बीपीएम के साथ सेट हो गया। सर की भी हाँ चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, की भी चेंज कर सकते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे आपने गिटार का कोई लूप ले लिया, बस माइनर में कर सकते हैं, और मेजर को मेजर में कर सकते हैं। माइनर को मेजर में, ठीक है। मेजर को माइनर में नहीं कर सकते। माइनर को किसी भी माइनर में आप ले जा सकते हैं। जैसे देखिए एफ माइनर है, तो पहले इसको बीपीएम पे सेट कर देते हैं, फिट टू टेम्पो। ठीक है, देखो ठीक है। तो अब जैसे जैसे आप इसको इस पे डबल क्लिक करके आपका सैम्पलर ऑन होता है, इसको सैम्पलर बोलते हैं हम। ठीक है, ये किसी भी साउंड का हो सकता है, वन शॉट का भी हो सकता है, लूप का भी हो सकता है, मेलोडी का भी हो सकता है। इसमें कुछ प्री कंप्यूटेड इफेक्ट्स होते हैं, वैसे ज्यादा इनका यूज नहीं होता है, बहुत ज्यादा। कुछ चीजों जैसे रिवर्स होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। सर इसमें ना एक हाँ इसमें फंक्शन होता है ना, जैसे बीट वगैरह बनाते हैं तो उसमें कुछ अलग चेंजेस हो जाते हैं, यहाँ पे चेंजेस करके ना, जैसे हम अपना पैटर्न वगैरह बनाते हैं, जैसे बीट बनाते हैं कुछ लोग हाँ ना, हाँ बीट मेकिंग करते हैं, तो हाँ यहाँ हाँ पे कुछ फंक्शन होंगे, उनको चेंज करके हम थोड़ा उसको बीट को एनहांस कर सकते हैं हाँ, यहाँ इस पे तरह प्री से। कंप्यूटेड इफेक्ट्स में रहते हैं वो इधर पे। ये देखो आपके यहाँ पे एक EQ होता है, बूस्ट होता है, आप बूस्ट कर सकते हैं किसी साउंड को, और यहाँ पे आपका रेजोल्यूशन, दो तीन चीजें होती है, बट मेनली यहाँ से यूज नहीं करेंगे हम उसको, आगे से यूज कर सकते हैं अपने मिक्सर चैनल पे लगा के। ठीक है, तो अभी देखो ये अपना सेट हो गया। अब आपको इसका की चेंज करना है, तो देखिए इसका नॉर्मल की क्या है, एफ माइनर, C D E F। ठीक है, अब आप इसको 100 सेंट इंक्रीज कीजिए या 100 सेंट डाउन कीजिए, एक एक नोट ये ऊपर या कम होता रहेगा। अब मैं इसको 100 सेंट इंक्रीज करूंगा, देखिए ये एफ शार्प माइनर हो गया। ठीक है, इसको 100 सेंट और बढ़ाएंगे, अब ये जी बन गया। ठीक है, 100 सेंट और बढ़ाओ, जी शार्प हो जाएगा। ठीक है, और ये 100 सेंट मुझे शो कहाँ होता है, मेरे हिंट पैनल में यहाँ पे। और सर ये ठीक है, और की कहाँ पे हम देखते हैं वो।
जैसे कि ई वो से एफ। इसका मेनली इन जो नहीं लूप्स नहीं होते हैं ना सर, इनका जैसे की। हाँ जैसे हमने चेंज किया ना इस पे, इसी पे हाँ आपने जो विंडो खोली हुई थी ना, इस पे हाँ। हम की को कहाँ पे पता लगा कि हमारी जी से देखिए एफ में हो गई और एफ पिच से। पिच, अब हमने हमने बस ये ध्यान रखा, जब आप यहाँ पे हिंट पैनल में देखेंगे तो 100 सेंट, देखिए +100 सेंट लिखा आ रहा है साइड में बिल्कुल ऊपर, पिच शिफ्ट +100 सेंट। तो 100 सेंट का मतलब होता है एक नोट। ठीक है, तो ओके जैसे आप नेक्स्ट। इसको 100 सेंट बढ़ाएंगे तो एक नोट बढ़ गया, तो यानी कि एफ के बाद एफ शार्प आ गया। मतलब यहाँ ठीक पे है, कहीं मेंशन नहीं होगा, हाँ वो हमें मेंशन नहीं अपनी होगा, हाँ अपने उससे लगाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसका ये मेंशन है ना, 100 सेंट बढ़ रहा है, तो रूल होता है 100 सेंट एक नोट होता है आपका पूरा। आप इसको 100 सेंट्स बढ़ाते जाइए, एक एक नोट बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब जी हो गया 100 सेंट, जी शार्प हो गया 100 सेंट, ए हो गया, इसके बाद ए शार्प हो गया, ऐसे ऐसे देखो ये चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। आप इसे डाउन करेंगे, एफ से पहले आएंगे, 100 सेंट डाउन करेंगे ई हो गया। ठीक है, 100 सेंट डाउन करेंगे ई फ्लैट हो गया, डी शार्प। इसको पूरा सी तक लेके आ सकते हैं, सी के भी नीचे ले जा सकते हैं, इधर से पूरा इसको, इसका जो ओरिजिनल की होता है उससे भी आगे हम ले जा सकते हैं। इतना ऑप्शन हमारे पास होता है। बस ठीक है, यही दो चीजें हमें चेंज करनी होती है ना सर इसमें, हाँ सैंपल में, बस और बस तो यही कोई। रहता है बस। इस पे इसको चेंज करते टाइम एक ध्यान रखना होता है, लाइक बहुत ज्यादा टाइम डिफरेंस ना हो बीपीएम में, जैसे 85 से 110 फिर भी ठीक है, उतना ज्यादा भी नहीं है। अब जैसे आप 60 के बीपीएम को ले जाना चाहते हैं 140, ऐसा नहीं होगा। या 60 के बीपीएम को आप ले जा रहे हैं 115 120, तो वो बीपीएम में थोड़ा सा इश्यूज आएंगे, वहाँ पे क्वालिटी पे असर पड़ जाएगा। बट अगर 10-15 बीपीएम ऊपर नीचे रहेगा तो वो इजिली कवर कर लेता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो जो भी लूप आप फाइंड करेंगे, जैसे आपको ये देखना है कि बीपीएम का जो डिफरेंस है वो 10 to 15 बीपीएम का होना चाहिए, कम या ज्यादा, वो दोनों हम मैनेज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रहेगा 30 बीपीएम का, 40 बीपीएम का, तो फिर वो मैनेज नहीं हो पाएगा। लिमिटेशन है। हाँ वही मैनेज हो जाएगा, बट क्वालिटी खराब हो जाएगी उसकी बस। सिर्फ ये फायदा ही क्या है सर। है ना, वही। ठीक है, इसीलिए कलेक्शन होना चाहिए, बहुत बड़ा कलेक्शन होना चाहिए, लाइक डिफरेंट डिफरेंट लूप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लूप्स। देखो जैसे ये वाला लूप है, कभी हम कोई एकदम फंकी टाइप का गाना बना रहे हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इधर फ्लूट है, प्लग्स है। ठीक है, देखो जो आप व्लॉग व्लॉग वाले म्यूजिक सुनते हैं यूट्यूब पे, वो सब इजीली ऐसे ही बनाए जाते हैं, फटाफट लूप का यूज करके बीट ऐड कर दिया और म्यूजिक बना के डाल दिया। ऐसा नहीं तो जैसे मुझे जैसे कोई वेस्टर्न चाहिए, जैसे हाँ बचाता हाँ का चाहिए मुझे कोई, तो वो वहां पर मुझे बचाता ऐसा सर्च करना पड़ेगा कि लेटिन म्यूजिक ऐसे कुछ मतलब लूप हाँ है। लेटिन, हाँ आपके कलेक्शन में लेटिन कलेक्शन होना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ मेरे पास लेटिन में क्या क्या है। ठीक है, देखिए ये लेटिन ड्रम लूप्स दिखा रहा है। ये मियामी ड्रम लूप है ना। देखिए ये इसके मेलोडी लूप्स है। देखो गिटार्स आ गए हमारे। तो जैसे मुझे मतलब पर्टिकुलर कोई रिदम के लिए चाहिए, जैसे मुझे बचाता चाहिए, तो वो वहां पर ऐसे लूप्स मिल जाते हैं मुझे। कैसा क्या रिदम का नाम है? बचाता, बच्चा आता, स्पेलिंग बताना एक बार मुझे। BACHATA। सर भोजपुरी लूप कैसे मिल सकते हैं, क्या मैं सर्च करना? देखो भोजपुरी लूप डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, भोजपुरी लूप आपको बनाना पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट नहीं मिलेगा बिल्कुल। भोजपुरी लूप में जो एलिमेंट लगते हैं वो एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, है ना, जिस टाइम, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन वेबसाइट्स पे तो अभी खुद ही पहले डाउनलोड कर लीजिए, जो जितने आपसे डाउनलोड हो सकते हैं आप लोग अपना काम स्टार्ट कर लीजिए डाउनलोड करने का। और हर फाइल को एक्सट्रैक्ट करके, एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो ऐसा एक फोल्डर जो शो होगा, आपको क्या करना है, इन फोल्डर्स को एक पर्टिकुलर एक फोल्डर में रखना है सैम्पल पैक के नेम से। और वो सैम्पल पैक का फोल्डर ऑप्शंस में जाके, फाइल्स में जाके आपको यहाँ पे शो कर देना है, मतलब यहाँ पे उसको सेट कर देना है इधर। एक बार सेट हो जाएगा, फिर जो भी सैंपल आप उसमें डालेंगे, जो भी नया सैंपल डाउनलोड करेंगे, लूप्स डाउनलोड करेंगे, वो अपने आप आपके सैंपल कलेक्शन में शो होते रहेंगे। ठीक है, लूप्स किसी तरीके हो सकते हैं, लाइक सरोड़ के लूप्स हो सकते हैं। देखो कितना यूनिक लूप्स है। ये देखो एक नया लूप है, इस टाइप के डीजे वाले लूप्स होते हैं, ये अपने कलेक्शन में है ना, ये डीजे वाले लूप्स हैं। यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ पे नोट नहीं आ रहा है मेरा ना।
ये क्यों नहीं आ रहा है? आप ये पहले म्यूजिकल इसका लेफ्ट ये ऑफ करो, ये स्नैप पैनल और ये दोनों ऑफ करो एक बार। ये ये भी ऑफ करो, हाँ इसके बगल भी ऑफ करो। इसको क्या करा है आपने, 1/4 इसको सेल करो। ठीक है, अभी इस पे क्लिक करो, क्यों नहीं आएगा? आएगा। जैसे घोष नोट पे करते हैं ना, तो उस पे आता ही नोट मेरा, ये समझ में नहीं आता। ये प्रश्न है। ओपन करना आप इसको, यहाँ इसको से चैनल रैक ओपन करो। जैसे मैं इसको मैंने सेलेक्ट किया है ना, अब हाँ हाँ इस पे करना चाह रहा हूँ एफएल की इसको, ये हाँ जो मैंने घोष नोट है ना, इसको हाँ। इस पे कर रहा हूँ, फ्लेक्स पे ना, तो ये शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आप पहले ये स्टेप सीक्वेंसर को पियानो रोल में कन्वर्ट करो, आ तो रहा है अब? नहीं, ये तो यहाँ पे तो आ रहा है सर, हाँ हाँ। लेकिन अगर मैं इस पे करता हूँ ना सेम, तो हम्म, नहीं आता है नोट। ये जैसे आपने आप कर देते हैं ना, आपने कोई ये ऑप्शन ऑन कर दिया, कोई फंक्शन ऑन हो गया है गलती से। मेरे स्टार्टिंग से यही कुछ ऑन है, मैं वो समझ में नहीं आता मुझे। या तो बाद में देख लेना आप, जब आप देखो नहीं, इसको तो ये कैसे, इसका तो ये हुआ कैसे, ये ऐसे होता नहीं है मेनली। तो आप एक बार नया फ्लैक्स लो, कोई नया फ्लैक्स ओपन करो, उस वाले फ्लैक्स को डिलीट करके कोई नया फ्लैक्स ओपन करो, एक नया नया लिया आपने। अच्छी नया लिया है, ये आप इधर पे क्या सिलेक्ट कर रहे हो ये? नया वाला लिया है, देखो यहाँ पे ना, मैंने इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यही मेरा नया वाला है आप ना इस सर, ये। स्टेप सीक्वेंसर को पियानो रोल में कन्वर्ट करो एक बार। ये जो स्टेप सीक्वेंसर है यहाँ पे पियानो रोल में कन्वर्ट करो, अभी एंटर करो इसमें। यहाँ पे हाँ, फिर से क्लिक करो फिर से। ठीक है, अब सेट करो उसको। ये तो, ये बस ये खुल जाता है अगर मैं 2 बार क्लिक करता हूँ तो। एक ये एक कहीं बार में कहीं कुछ नोट नहीं आता, अगर कहीं यहाँ पे कहीं करता हूँ तो यहाँ पे हो रहा है। अब इसको लेकिन उस वहां पे ले जाओ, इसको पकड़ के उधर हाँ, ले वहां जाओ। पे तो हो जाएगा सर ये ऐसे, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। मैं बस मेरी यही प्रॉब्लम थी। ये आप इधर जहाँ पे ये पियानो रोल में बेसून सस्टेन लाइट लिखा है, यहाँ पे क्लिक करना। क्या लिखा है सर? ये इधर 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 हाँ यहाँ पे बार, ये बार बार क्या सिलेक्ट किया आपने? इतना अलग अलग चीजें क्यों सिलेक्ट करी? इसको सेल कर दो ऊपर जहाँ पे स्नैप पैनल है आपका। सर, हाँ, इसको इसको या तो ऐसा कर लेते हैं, एफएलएसडी को ना फिर से इंस्टॉल कर देते हैं आपके उसमें। अब ये पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है। ये हाँ, तो मेरा पेड वर्जन है, ये तो मैंने परचेज किया हुआ है सर। अच्छा। हाँ, ये तो ये ऑटोमेटिक वो होता है ना, रिलीज होता है, अपडेट होती है इसमें। इसको इसको रीसेट नहीं कर सकते? रीसेट कर दो इसको। चलिए सर, कोई बात नहीं, अगर ये आपकी भी उसमें नहीं आ रहा, मैंने सोचा आपको पता होगा सर, ये मैं ऐसे ही कर लूंगा सर, नीचे से ऊपर करके। नहीं 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 नहीं, इसको ऐसे तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना, इसको ठीक तो करना पड़ेगा। बट ये होना चाहिए सर। मेरा ना एक और क्वेश्चन है आपके ना, जैसे आप यहाँ पे कोई भी की रखते हैं ना, तो आपके इसमें ना एक लाइन भी आती है यहाँ पे ना, एक वो मेरे इसमें नहीं आती है लाइन, बीच में ना नोट्स के बीच में लाइन आती है। आपका ये ना कुछ इस यहीं पे सॉफ्टवेयर के फंक्शन कुछ चेंज करे हुए हैं आपने ना, तो वहां पे ये हो रहा है। ये कुछ इसको आप एक बार इसकी सेटिंग रिसेट करना, या कुछ एक बार रिसेट करके देखना है इसको, देन ये ठीक हो जाएगा। ये तो ठीक है ऐसे में सर। या तो इनके चैनल पे जाके आप एक बार कोई ट्यूटोरियल देखो, ऐसा कुछ नोट्स नहीं आ रहे हैं, ये कुछ हेल्प कर पाएंगे आपकी। हो सकता है सर, है ना, हो जाएगा मेरे ये ठीक हिसाब है। से। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कि ये कुछ अपने कुछ सेटिंग ऑन कर दिए, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है ये। ठीक है सर। है ना, चलिए। तो ठीक है, तो सभी अपना सैंपल्स वगैरह डाउनलोड करना स्टार्ट कर दीजिए।